चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र में। श्री हरिदास जी का पावन चरित्र सुन रहे हैं। धन्य है ऐसी नाम की निष्ठा। जब मुलुकपति बादशाह ने ये दो बातें रखी, या तो तौबा या दंड, तो उन्होंने कहा शरीर को काट दिया जाए तो भी मैं तौबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, भगवान का नाम जप कर रहा हूं। तो गुराई काजी ने दंड निश्चित किया, 22 बाजारों में कोड़े बेत मार मार करके इनको जान से मार दिया जाए। ऐसा ही किया गया। दरबार से शुरू किया गया बेत मारना, और 22 बाजारों में घुमा घुमा कर उनको खूब मारा। ऐसे कोमल शरीर पे जहां बेत पड़ते वहां की त्वचा नष्ट हो जाती और वो खून निकलता, वहीं और बेत मारते, क्योंकि जान से मारना था। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। प्रायः 10-20 ही बेतों में मनुष्य मर जाता है, कोई कोई 10-5 बेत लगने पर बेहोश हो जाता है। इनकी पीठ पे तो असंख्यों बेत मारे, लेकिन ना ये बेहोश हुए और आह तक नहीं की। यदि इनके प्राण ना निकले तो हमको प्राण दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है कि जिसका ये नाम उच्चारण कर रहे हैं उसी का ये प्रभाव है। इतने भारी दुख से हरिदास जी को तनिक भी वेदना प्रतीत नहीं हुई। दयालु हरिदास जी उस समय अपने दंड देने वाले और दिलाने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इन्हें क्षमा कर देना। ये अज्ञानी है, इन भूले भटके जीवों के अपराध को भगवान क्षमा कर दे। इसलिए हरिदास जी आंख मूंद करके अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान से प्रार्थना कर, देखो अपनी पीड़ा की कोई बात नहीं, इतना बेत मारा गया इस बात से नहीं, इस बात से वो दुखी है कि इनका कल्याण हो जाए। ये जो हमारे शरीर में बेत मार रहे हैं और जिन्होंने बेत मरवाया, इन दोनों का ये है भक्त हृदय। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो अपराध करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो मारते पीटते, उनका भी कल्याण भक्त के द्वारा होता है। इतने में अचेत अवस्था आ गई। भगवान के ध्यान करते ही महात्मा हरिदास जी भूमि पर धड़ाम से गिर गए। सेवकों ने समझा मर गए। उसी दशा में उन्हें मुलकपति के यहां ले गए। गुराई काजी की सम्मति से मुलकपति ने उन्हें आज्ञा दी कि इनको गंगा जी में फेंक दो। गुराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इन्हें मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे ऐसे ही गंगा जी में फेंक देना ठीक समझा गया। सेवकों ने मुलकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी गंगा में छोड़ दिया, ये समझ करके हम ये मर गए। गंगा मैया के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वो प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से लोगों की भीड़ लग गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने इनको निकाला। जीवित चेतना युक्त शरीर में औषधियां लगाई गई। लोग दया करके बहुत सी औषधि ला करके लेप किए। चारों ओर समाचार फैल गया। अब तो भक्तों की कतार लग गई दर्शन के लिए। हरिदास जी के बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता वहीं इनके पास दौड़ा चला आता। दूर दूर से लोग आए। ये खबर बादशाह को भी पहुंची, गुराई काजी को भी पहुंची।
अब तो आश्चर्यचकित हो गए कि मरा मानकर गंगा में फेंक दिया, फिर भी स्वस्थ और जिंदा, स्वस्थ हो गए हरिदास जी और जीवित। मुलुकपति और गोराई काजी जब ये बात सुनी तो पसीज उठा, उसको लगा ये महापुरुष है। इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया, बादशाह के हृदय में। वे भी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए फुलिया आए बादशाह, और बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना की, महाशय मैं क्षमा चाहता हूं, मैं मजबूर था, काजी के कहने के कारण मैंने आपको दंड दिया, इसलिए मैं क्षमा मांगने आया हूं। देख लो, बादशाह क्षमा मांग रहा है। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक खूब हरि नाम जप कीजिए, आज के बाद कभी कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई भी आपकी रोक टोक नहीं। देखो, ये भगवान की लीला थी, इतना करवाना था, नहीं तो वो यही बादशाह की पहले बुद्धि बदल देते। ये भगवान की लीला थी। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक कहा, महाशय, बादशाह से कहा, महाशय इसमें आपका अपराध ही क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है, दूसरे मनुष्य तो निमित्त मात्र हैं। अगर कोई हमें मारता है, गाली देता है, तो हमारे ही कर्मों का फल है, वो निमित्त मात्र बेचारा केवल बन गया। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, आप किसी बात की चिंता न करें, मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास जी की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलकपति बादशाह को बड़ा आनंद हुआ। वो इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आ करके हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मण और वैष्णव से कहा, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, ये दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भगवान नाम स्मरण सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण ना हो, वही सबसे बड़ा दुख है। भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर की चाहे कितनी भी क्लेश भरी स्थिति हो, वो सुखमय ही है। ध्यान दीजिए, यदि भगवान नाम जब चल रहा है तो शरीर का चाहे जितना कष्टमय रोग हो, कष्टमय परिस्थिति हो, उसे सुख ही का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं। और भगवान नाम नहीं तो चाहे जितना सुख संसारिक एकत्रित कर लो, चिंता भय शोक दुख ये बना ही रहेगा। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण वैष्णव संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप ही रहने लगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थी। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के समीप प्राय नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव धनी मानी पुरुष हरिदास जी का आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरि ध्वनि सुनाई देने लगी। भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो उठते। हरिदास जी स्वस्थ हो चुके थे। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। तो श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े।
उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे तब डंक भगवान की कालीय दमन की लीला का पद गा रहा था। भगवान ने जैसे कालिया को दमन किया वो पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वो प्रवीण था और गाने में उसे अच्छा अभ्यास था। वो बड़े ही लय के साथ यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन करने लगा। जब भगवान गेंद के बहाने काली दह में कूद पड़े, इस बात को सुनकर नंद यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए। बाल कृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं और नाग जोरों से फुंकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा जी ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हो रही हैं। उस पद में ये भाव था। वो चारों ओर लोगों को कातर दृष्टि से देख रही हैं कि मेरे लाल को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते ही जहां इस पद को हरिदास जी ने सुना, हुंकार मारा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस डंक ने देखा कि इनके तो भागवतिक सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, ये तो महापुरुष हैं। उसने गायन और नृत्य बंद कर दिया और इनके पद की धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर स्तुति की। अब तो बहुत से भक्तों ने हरिदास जी के चरणों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया। वहीं एक मान लोलुप ब्राह्मण था, जब उसने देखा केवल गिरकर मूर्छित हो जाने से लोग पूजा करने लगते हैं, तो अब डंक ने फिर पद गायन शुरू किया। तो उसने ब्राह्मण ने सोचा कि इस समय हम भी मूर्छित हो जाएंगे तो सब लोग हमारे पैर छुएंगे और हमारे को बहुत बड़ा, वो झूठ मूठ का हुंकार मारा और पृथ्वी पे गिर गया जैसे हरिदास जी ने। अब डंक तो पहचानता था असलियत और नकलीपने को। जे भी वो गिरे तो डंक गया और जिससे ढोल बजाता था उसी डंडे से 10-20 डंडे मारे, सोई उठ गया और हाय हाय करके भागने लगे। तो पृथ्वी पर अचेत होने का जो नाटक कर रहा था उसके जे भी डंडे पड़े सोई भाग गया, वो दम्भी था। तो फिर उस डंक ने सबसे कहा कि हरिदास जी निरंतर भगवान नाम जपने के प्रभाव से शुद्ध सात्विक अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त हो चुके और ये तो नाटक कर रहा था। हरिदास जी परम भगवत भक्त हैं, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था और ये ब्राह्मण तो दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसलिए मैंने उसकी स्तुति ना करके डंडे से पीटा। ढोंग सब जगह थोड़ी चलता है, ढोंग तो केवल मूर्खों में ही काम देता है और जहां विद्वान बुद्धिमान हुए उनके सामने कलई खुली तो उनके ढोंग का भंडा फोड़ हो जाता है। हरिदास जी महाभागवत सचमुच भगवान के परम प्रेमी भक्त है। उनके रहने से संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रतिदर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वो ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा आने लगी। सचमुच बनावटी की दुर्दशा ही होती है। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक, उनका विचार मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है,
तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यंभावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वो उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का स्वरूप समझकर महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में न कभी मोह होगा न कभी शोक होगा। मोह शोक तभी होता है जब एक को अपना और एक दूसरे को पराया माना जाता है। साधक सदा प्रसन्न रहता है, भगवान नाम का स्मरण चिंतन करता रहता है। ऐसे संत का ना तो कोई संसार में मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। वो सभी को अपने प्रीतम की प्यारी अंश समझकर भगवान नाते से जीव मात्र की वंदना करता है और किसी को कभी न क्लेश पहुंचाता है और न कभी उसे स्वयं क्लेश पहुंचता है। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देता है। भगवान नाम का बहुत महात्मा है। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला गंगा जी के किनारे पर एक गुफा थी, उसी में रहते थे। हरिदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता, उसके शरीर में एक खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम ना हो सका। उस स्थान पर पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु शरीर में इतनी खुजली होती कि सब घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा यहां जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। और हरिदास जी को कुछ नहीं होता था, कोई खुजली नहीं, कोई परेशानी नहीं। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से इतना जहर निकलता था कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और वो एक गुफा में रहता था, उसी गुफा में हरिदास जी रहते थे। देखो भगवान नाम का चमत्कार। उसका इतना असर कि बाहरी लोगों में जब वो वायु लगती तो शरीर में जलन और खुजली होने लगती। अगर वो कहीं फुंकार कर दे तो फिर बच ही नहीं सकता, काट ले तब तो सवाल ही नहीं। और हरिदास जी उसी गुफा में रहकर भजन करते। भजन का बड़ा अलौकिक प्रभाव होता है। लोगों ने हरिदास जी से प्रार्थना की कि शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर आप अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो आपके प्राणों का भय है। चिकित्सकों के और लोगों की सम्मति सुनकर हरिदास जी से कहा जब आप छोड़ दीजिए दर्शनार्थियों ने, क्योंकि कोई न कोई आएगा और कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए, सबको कष्ट होता है। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो ये मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहां से नहीं चला गया तो मैं कल शाम को ही स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो सर्प रहेगा यहां और या हम अब दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ। सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप नाम कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय देखा कि एक अंधेरे स्थान से बड़ा भयंकर सर्प सबके देखते देखते निकला। विचित्र रंग का, रंग बिरंगा विचित्र रंग का निकल करके और वो गंगा जी की ओर चला गया। उसके मस्तक में एक बड़ी मणि जटित थी जिससे प्रकाश भी हो रहा था। उसी का इतना तेज प्रकाश था। सभी भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर फिर जंगल में चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई।
भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि भक्त जो भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से उसे न विष का प्रभाव होता है और न किसी सर्प का प्रभाव होता है। और ये सर्प आदि तो संतों से मिलते रहते हैं पक्का। किसी भी संत के जीवन में जो भ्रमण करने वाले हैं इनसे तो मुलाकात होती ही रहती है। जंगलों में रहना, मंदिरों में रहना, खंडरों में रहना, तो ये वहीं होते मिलते रहते। कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में कोई भय नहीं रहा इन सर्पों से। हजारों बार मिले होंगे। यहाँ हितधाम में भी छाती से चढ़ के काला सर्प निकला तो हमने कहा कल से वो बाहर नहीं लेटेंगे, जमीन में लेटते थे। तो अंदर गए तो देखा आसन में बैठा है। तो हम कहा भगवान भजन करना है, आप भजन करोगे तो फिर कैसे, आप लिख लो। तो ऐसे निकल के जैसे किसी आदमी से प्रार्थना करे, गेट से निकल के वैसे चले गए। बहुत भगवान की कृपा रहती। भगवान का भजन करने वालों को ऐसा नहीं कोई कि सांप बिच्छू सहज में काट ले या ऐसे कष्ट दे दे। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए, गंगा जी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रयदाता और सर्वस्व थे। इनके ऊपर बड़ी भारी भक्ति महारानी की कृपा थी, ठाकुर हरिदास जी के ऊपर। अब देखो कितनी कृपा। वैश्या से परास्त नहीं हुए, वेद से परास्त नहीं हुए, सर्प से परास्त नहीं हुए, कोई भी विघ्न उनको गिरा नहीं सका। हर समय वही 3 लाख नाम, 3 लाख नाम बहुत होता है। और कोई धीरे धीरे नहीं, कुछ उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए, ये भगवान नाम की महिमा। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था जगन्नाथ मिश्र का ये पुत्र गौरांग रूप से जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करेंगे। आचार्य के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग महाप्रभु के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। उस समय सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नाम के 2 धनी जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा और भगवत भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, इसलिए मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे। वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। और हरिदास जी के मुख से बिना रुके जोर जोर से मंत्र चल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक बड़ी श्रद्धा हुई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है?
इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरिनाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंताभाव हो जाएगा? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल जाएगा? हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूं, किंतु भगवान नाम के महात्म से आत्मा में अपार सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस कहता हूं। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। जब खूब नाम जप किया जाता है तो नाम जप से एक हृदय में अद्भुत आनंद प्रकट होता है, यही आनंद नाम जप का फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंताभाव की इच्छा ही नहीं करता, वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय रहता है भगवान नाम जप। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान के नाम का जप होता रहे, बस भक्त का यही भाव रहे। यही गुरु कृपा से जीवन में यही लक्ष्य रहा। क्षण भर की स्थिति में भी कभी भगवान नाम न छूटे, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वो किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताओ। इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वो बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, अरे सब कोरी भावुकता की बातें हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिली है वो केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी है। हरिदास जी ने बड़े जोर से कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करता है वो शुष्क है, तार्किक है। भगवान नाम के महात्म को समझ ही नहीं सकते, भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चक्रवर्ती ने बात पर अपनी जोर देते हुए कहा, अजामिल जैसा पापी पुत्र नारायण का नाम लेते ही तर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? ये अर्थवाद नहीं तो और क्या है? हरिदास जी ने कहा, इससे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आके कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटा लूं। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। दंड तो अब तत्काल मिलना शुरू हो गया, उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। और कुछ दिन बाद उसकी नाक में रोग ऐसा हुआ कि सड़ सड़ करके नाक कट करके गिर गई। सड़ के नाक कट के गिर गई उसकी। जो कहता था कि अगर भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है तो मैं अपनी नाक कटवा लूं, तो उसके नाक में रोग हुआ और सड़ सड़ करके नाक कट के गिर गई।
इस प्रकार एक दूसरी घटना हरिनदी नामक ग्राम में हुई। हरिनदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से भगवान नाम महामंत्र करते रहते थे। तो इन्हें मंत्र का अधिकारी ना समझकर इनसे पूछा, ये तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कह के तुम्हारी पूजा करते वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो, तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, उस ब्राह्मण ने कहा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर मैं तो नीच पुरुष, भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, ह्रोण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जातियां हैं सभी को पावन भगवान नाम बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ। शास्त्रों में मानसिक, उपांश और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांश जप श्रेष्ठ है और उपांश जप से लाख गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांश अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। ये तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वो तो मंत्रों के जप के लिए है, जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरे के सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं है। भगवान नाम जब तो सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सबके सामने, सब परिस्थिति में किया जाता है। अन्य मंत्रों को चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया गया है। भगवान नाम का जितने ही जोर से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन करता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं पर कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होता। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार होता तो इतने शास्त्रों की रचना क्यों की जाती। हरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ उत्तर दिया, कहा, पंडित जी श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर इन इतनी पोथी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान नाम पर श्रद्धा करो, भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र हैं। आवेश में आकर कहा कि यदि केवल भगवान नाम जप से सब कुछ हो जाए तो मैं अपनी नाक और कान दोनों कटवा लूं। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना सही,
पर मेरा तो जीवन भगवान नाम है। मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही। थोड़ी दिनों के बाद ही उसको पीनस रोग हो गया, नाक का रोग होता है, और नाक में सड़ गई और कीड़ा पड़ गए। भगवान नाम विरोधी की जो दशा होनी चाहिए वही उसकी दशा हुई। इससे बहुत होश में बोलना चाहिए, नहीं वाणी से अपराध बनने पर अगर वैष्णव दुखी हो गया तो फिर भोगना ही पड़ता है। संपूर्ण दुखों का मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही है। उसे पीनस रोग हो गया, उसकी नाक सड़ सड़ के गिरी और कीड़ा पड़ गए। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी ने भगवान नाम महात्म्य स्थापित करके गंगा किनारे निवास किया। और जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे श्री हरिदास जी। और अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।